जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का एक सबसे वाहिद मुल्क जिसके बारे में कुछ भी जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। और आज के दिन जिस तरीके से उनके बिहेवियर चल रहे हैं, हालात ख़राब हैं। और मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके के भी ओपिनियंस रखता हूं और नीचे जो कमेंट आते हैं, भाई भारतीय जो होता है उसके तो कमेंट बड़े हंसी मजाक वाले और मेरे कमेंट्स मेरी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पाकिस्तानी भाई भी हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो ठीक है यार, अब तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आती है इंसान में। हम तो वैसे वासुदेव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं, लेकिन तुम भाई नहीं हो यार, गलती से तुम्हारे से लिए निकल गया कि तुम जाहिल अनपढ़ गवारों की जो रैला है वो ठीक है, तुम ऐसे ही हो जैसे मैंने कहा, और मेरे विचार तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब तुम्हारे जो प्रधानमंत्री महोदय जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से तुम्हारा विपक्ष इस टाइम पर नंगा नाच कर रहा है, उसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के मामले में क्या झूठ बोला और अमेरिका ने किस तरीके से उसको झुठला दिया। और अब हालात ये हैं कि, और मजे की बात, वो कोई कुछ कह भी नहीं रहा। अब मामले को समझिए, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक से इंफॉर्मेशन के दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी जीरो टू हीरो सीरीज जो है वो रामबाण सिद्ध होगी। उसके पीछे रीज़न कि अगर बच्चों जो भी आप पढ़ते हैं उसके लिए NCERT का बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। और इन बेसिक कंसेप्ट्स की सबसे बड़ी खास बात ये है, इसका बेनिफिट क्या है बेसिक कंसेप्ट्स का? बेसिक कंसेप्ट्स का बेनिफिट ये है कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स के द्वारा ही आप PT की लगभग 100% और मेंस की लगभग 40% प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए जाए तो आप कभी PT में रुकेंगे नहीं, किसी भी PCS के एग्जाम में और IAS के एग्जाम में। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आपको जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन असली अगला सिचुएशन ये है कि इसकी फीस, दोस्तों हमने बहुत कम इसकी फीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, जो अपने आप में बहुत कम है। इसमें आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, कंटिन्यू होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। कॉल करो इन नंबर्स पे, व्हाट्सअप कर दो, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, और जितनी जल्दी हो सके अगर आप कनेक्ट होंगे तो हमारे बैचेस के अंदर आपको जल्दी से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान, थोड़े दिन पहले इमरान खान का एक बयान बहुत ज़बरदस्त लेवल पर प्रसारित हुआ था। पूरी दुनिया में इसका डिस्कशन शुरू हो गया था कि क्या पाकिस्तान से अमेरिका ने बेस मांगे, और जैसे ही अमेरिका से पाकिस्तान में बेस मांगे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया। इवन उसमें हमने भी वीडियो बनाई कि अब पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के एक तरफ तालिबान, एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है। और इस तरफ अगर आप देखें, जैसे मैं थोड़ा मैप में अगर देखें तो यहां पाकिस्तान फंस गया है, ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि यहां पाकिस्तान फंस गया, इधर तालिबान, इधर चाइना और इधर अमेरिका, ये तीनों के बीच में पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? सच में गजब लेवल की हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, किसी देश का अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा हो ना, तो दोस्तों असलियत में उसके शब्दों के मतलब निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिचुएशंस को एनालिसिस करके ऐसा कुछ समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने वीडियो बनाई और ये कहा कि अब पाकिस्तान फंस गया है। लेकिन असलियत में मैंने जिस वीडियो का बेस बनाया वो ये था कि पाकिस्तान ने इमरान खान ने कहा था, और उसका बाकायदा बयान है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, कि भाई असलियत में हमें अमेरिका ने कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर एयर बेसिस दे दो और यहां से हम तालिबान को काउंटर कर सकते हैं अगर तालिबान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो। लेकिन उसी के साथ तालिबान का बयान आ गया कि अगर किसी देश ने हमारे खिलाफ किसी देश को जमीन दी तो अच्छा नहीं होगा। यानी पाकिस्तान को एक बात समझा दी तालिबान ने। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चाइना से भी डेलीगेशन से मिलने की बात आई, और ये मामला था कि चाइना जो है वो भी नाराज है अमेरिका की पाकिस्तान में प्रेजेंस की वजह से। अब ऐसे में हमने ये असेसमेंट किया था कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करता है तो अमेरिका वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर और FATF तक हर मामले में पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन
लगा सकता है, चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये कहा गया तो वो एक असेसमेंट था, एक बयान के चारों तरफ। और असेसमेंट कोई भी इंटेलेक्चुअल करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पॉलिसी तो बताएगा नहीं, पिछली सर्कमस्टेंसेस को अगली सर्कमस्टेंसेस के साथ जोड़कर हम एक असेसमेंट करते हैं। अब ऐसे में यहां सोचकर देखिए कितना गजब असेसमेंट था। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन नजर आ रही है कि भाई अमेरिका की तरफ से बयान आया कि भैया हमारे हाईएस्ट ऑफिशियल्स को तो छोड़ो, फोन तक किसी ने नहीं किया है इमरान खान के पास कि आप हमें मिलिट्री बेस दे दो, या किसी ने बातचीत तक नहीं छेड़ी है कि आप हमें मिलिट्री बेस दे दो। अब ऐसे में एक देश का प्रधानमंत्री जो ताल ठोक के शोर मचा रहा था, ध्यान से देखो मैं इतना जबरदस्त काम कर चुका हूं, अमेरिका को मैंने मना कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मामला क्या है कि यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसी झूठ बोली। तो दोस्तों इसका एनालिसिस करने के लिए असलियत में यहां पर 4 पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। 4 पॉइंट्स यहां पर आपको नजर आते हैं। एक तरफ तालिबान, 4 डायमेंशन है इमरान खान के चारों तरफ, तालिबान, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ कॉमन मासेस, आम आदमी, कॉमन मासेस यानी आम जनता, कॉमन मासेस, और चौथा यहां पर अपोजिशन। अगर आप आज के दिन इमरान खान को देखो तो चारों तरफ से उसके ऊपर जबरदस्त दबाव है। इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बार बार कहना पड़ रहा है अपनी जनता को कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। जब वो बार बार ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेटा घबरा तो इमरान खान खुद ही रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में कॉमन मासेस नाराज हैं, तो इनको या तो आप रोटी कपड़ा और मकान दे दो, महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लो, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लो, या फिर दूसरा तरीका है नेशनलिज्म का सेंटीमेंट, नेशनलिज्म सेंटीमेंट। और इसमें नेशनलिज्म के सेंटीमेंट से ऊपर है रिलीजियस नेशनलिज्म का सेंटीमेंट, यानी धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक और राष्ट्रवाद दो एक जैसी चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पहले दिन से अमेरिका और इजराइल को अपना एक विलन मानती है, और जो भी इंसान इन दोनों के सामने खड़ा होगा, उनको चैलेंज करेगा, वो पाकिस्तानी जनता का हीरो है। अब इमरान खान ने यहां यही गेम खेली है दोस्तों, और कुछ नहीं किया। सबसे मेन गेम यही खेली कि इसमें नेशनल सेंटीमेंट को जोड़ दिया कि मैंने अमेरिका को आंखों में आंख डाल के स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है कि हम तुम्हें अपनी जगह नहीं देंगे। अब भाई गजब बात है। अब सवाल यह है फिर दूसरा क्या मामला है? दूसरा मामला यह है अपोजिशन। अब जब मदद की तो यहां पर साथ साथ अमेरिका मतलब इमरान खान ने अपनी आम जनता को यह भी बता दिया कि पिछली सरकारों ने जो भी गलतियां की, उन सारी गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे, कि गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा, और अमेरिका को हम नहीं दोहराया जाएगा, और अमेरिका को अब हम अपने यहां कोई भी जगह नहीं देंगे। गजब लेवल पर अपोजिशन को पस्त कर दिया अमेरिका ने, इमरान खान ने इतना कड़ा और स्पष्ट जवाब देकर अमेरिका को, और साथ में यह कह दिया कि नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ या कोई भी इन तीनों ने जो अमेरिका का साथ देकर गलती करी, मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हूं। नेशनल सेंटीमेंट खेल लिया, अपोजिशन को घेर लिया।
अब आ जाते हैं चाइना और तालिबान को क्या मैसेज दिया। तालिबान खासकर चाइना को मैसेज दिया कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, बस हमारे जो खर्चे हैं वो उठाते रहना। हमारे बच्चों को चाहे वो जायज़ हैं चाहे नाजायज़ हैं पालते रहना। इमरान खान ने चाइना को ये मैसेज दिया कि इतना समझ लीजिए, यू आर माई न्यू हस्बैंड, यानी चाइना इज पाकिस्तान न्यू हस्बैंड। यस, न्यू हस्बैंड मीन्स पाकिस्तान, हस्बैंड तो नहीं कह सकते कि, लेकिन हाँ यूं कहेंगे कि न्यू जिसे कहते हैं सपोर्टर इन लाइफ, या जो भी आप कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा या तो अपना ईमान इस्लाम के नाम पर बेचता है, या फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना शरीर यानी अपनी ज़मीन बेचता है। जो इंसान या जो महिला अपनी शरीर बेचता है उसे कहीं ना कहीं वैश्या ही कहा जाएगा। और वैश्या के साथ सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि उसके शरीर का जो खरीदार है वही उसका खर्चा उठाएगा, और बदलते हुए ग्राहक देर नहीं लगती। तो यहां पर ये नया सपोर्टर है चाइना। तो चाइना को एक मैसेज दिया कि आप अपना फाइनेंस यानी अपने पैसे जारी रखिए, यदि इसमें किसी भी तरीके की रुकावट आई तो आई हैव न्यू ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस। इमरान खान ने क्लियर वर्ड्स में चाइना को एक बात कह दी कि मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, या तो आप सीपैक में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करते रहो और मेरे जो खर्चे हैं वो उठाते रहो, अच्छा होगा, वरना अमेरिका मेरा दोस्त है या अमेरिका मेरे से बात करने के लिए तैयार है। इस मैसेज से इमरान खान ने चाइना को भी स्पष्ट शब्दों में हड़का दिया कि बेटा मान जा वरना अच्छा नहीं होगा। यानी चाइना को एक तरीके से खुली धमकी दे दी, चेता दिया। और सबसे बड़ी बात, तालिबान को, अब भाई तालिबान को जब पता लगा कि अमेरिका और पाकिस्तान की बेस देने की बात चल रही है, तालिबान उखड़ गया। अब तालिबान और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है? तालिबान एक ऐसा बालक है जिसे पाकिस्तान नाम की मां ने अमेरिका के साथ संबंध बनाकर पैदा किया और अमेरिका के खर्चे पर पाला, यानी जो भी एक्सपेंसेस थे वो अमेरिका ने दिया। यानी तालिबान असलियत में अमेरिका नामक पिता और पाकिस्तान नामक माता का एक बालक है जिसे पैदा ही यूएसएसआर का कत्ल करने के लिए किया गया था। अब वो बच्चा जो है वो कातिल बन चुका है, और वो कातिल इस हद तक बना कि उसने उठाकर अपने ही अब्बाजान अमेरिका के ऊपर हमला किया, और जिसने हमला किया उसको अपने यहां शरण दे दी। और उसके बाद 20 साल तक बाप बेटे यानी अमेरिका और तालिबान की लड़ाई हुई। और मजे की बात, इस अमेरिका और तालिबान की लड़ाई में पाकिस्तान नामक माता ने खूब जम के पैसे बटोरे और अपनी जेब भरी। 2013 के आसपास आते आते अमेरिका नामक व्यक्ति जो पाकिस्तान को एक जिस भी तरीके से रख रहा था, पैसे खर्चे दे रहा था, उसने खर्चे बंद कर दिए। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को एक अघोषित तलाक देके चाइना के साथ एक प्रकार का नया विवाह रच लिया, नई शादी कर ली। अब जब अमेरिका ने कहा कि हमें यहां पर बेसिस चाहिए, तो पाकिस्तान जो है वो, तालिबान जो है वो बिगड़ गया, और तालिबान ने यह कहा कि अगर हमारे अब्बू को यानी अमेरिका को आपने बेच दिए तो अम्मी जान आपका भी कत्ल किया जा सकता है। ये तालिबान ने कहानी सुनाई। पाकिस्तान ने तालिबान को कहा कि बच्चा तू मेरा बेटा है, टेंशन मत ले, पुराने वाले अब्बू को अब घुसने भी नहीं दूंगी, नए अब्बू ने तेरा खर्चा उठाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, चिंता मत कर। ये इमरान खान ने तालिबान को मैसेज दिया कि तालिबान चिंता ना करे, अमेरिका ने कोशिश की थी मेरे से स्पेस लेने की, लेकिन मैंने उसे घुसने नहीं दिया, तेरे खर्चे पानी का बंदोबस्त मैंने पहले से कर रखा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से तालिबान के इमरान खान ने एक झूठ से 4 शिकार एक बार में कर दिए। लेकिन यह इंपैक्ट थोड़े ही दिन रहा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने यह कहा कि यार हमारे तो फोन पे भी बात नहीं हुई, अब मे बी पॉसिबल अमेरिका ने ऐसा कोई प्लान किया हो कि एक बार पाकिस्तान से बात करके देखते हैं और वहां अपना मिलिट्री बेस बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई खबर होगी नहीं,
क्योंकि अमेरिका का जो पूरा फोकस है वो साउथ चाइना सी पे है। अब जब अमेरिका का पूरा फोकस साउथ चाइना सी पे है तो अमेरिका अब यहां पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि रशिया और चाइना और पाकिस्तान ये तीनों के तीनों तालिबान के अंदर ही भिड़ लेंगे, बाकी तो देखा जाएगा। और साथ में ईरान, भाई अमेरिका जब तक था तब तक सारे शांत बैठे हुए थे। अमेरिका के यहां से जाने के बाद ईरान की तालिबान से अपनी दुश्मनी है, रशिया की तालिबान से अपनी दुश्मनी है, पाकिस्तान की तालिबान से अपनी दोस्ती और दुश्मनी खट्टा मीठा है, चाइना का अपना प्रॉब्लम्स है, सारे अपनी प्रॉब्लम्स में फंसो, अमेरिका चला गया। तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा इस समय पर। अब प्रधानमंत्री था तो उस हिसाब से असेसमेंट किया, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका जिस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखा रहा है उसे कुछ यहां पर समझ में नहीं, वहां यहां पर अब शायद वो रुकना नहीं चाहता कि इस बैटल ग्राउंड में जितने बंदे हैं मरते रहो, हमें मतलब नहीं है। रशिया भी यहीं फंसा रहेगा, चाइना भी यहीं फंसा रहेगा, और रशिया चाइना आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, ईरान और चाइना आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। ईरान और चाइना, क्योंकि तालिबान और ईरान की तो बननी ही नहीं है, ये समझिए। और पाकिस्तान जो है वो भी कहीं ना कहीं उलझा होगा। तो पाकिस्तान चाइना का जितना ग्रुप है वो यहां पर भिड़ा दिया, अगर ये बयान अभी तक जो भी है ठीक है। तो अब जैसा भी होगा वो तो समय आने पर बताएगा, लेकिन असेसमेंट के दोनों पहलू आपके सामने करके दिखा दिए। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से झूठ बोला, देखो यार वो झूठ तो झूठ ही है, अब उसका क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी आपके कमेंट हो, ओपिनियन हो, मेरे को लिख दीजिए। पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही शब्द इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे वो देश पसंद नहीं है। धन्यवाद।